अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पुलाव बनाना, यखनी पुलाव, यानी कि ये मैं मटन से बना रही हूँ। यहाँ मैंने आधा किलो गोश्त लिया है और यहीं मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1.5 चम्मच नमक, 1 बड़ा प्याज कटा हुआ और कुछ 10-12 कलियाँ लहसुन की। तो इसको हम सारे गोश्त को और मसालों को मिलाकर तकरीबन 1.25 लीटर पानी में मैं इसे गला लेने वाली हूँ। तो मैं इसे गला लेती हूँ और आगे का प्रोसेस हम बाद में बताते हैं। देखिए, हमने यखनी उबालने के लिए जो सामान बताया था वो हमने मिक्स करके उबाल लिया है। ये यखनी का पानी हमने एक तरफ कर दिया है और साथ में ये बोटियाँ हमने अलग कर दी। लहसुन हम साथ निकाल चुके हैं और हमने बिल्कुल धनिया और जो सौंफ है वो एक तरफ कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि मैंने पहले ही आधा किलो के करीब चावल भिगो कर रखे हुए हैं और आप भी इसका हिसाब यही होता है, पुलाव हो या बिरयानी हो, कि जितने चावल हैं, जितना गोश्त है, उतने ही हमें बराबर के चावल लेने होते हैं। तो मैंने आधा किलो गोश्त लिया था और आधा किलो मैंने साथ में चावल लिए हैं। तो अब हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। तैयारी के लिए जो सामान हमें चाहिए, जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी जिनकी, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, जो हमें सामान चाहिए, सबसे पहले हमें रिफ़ाइंड ऑयल चाहिए, जो हमें पौना कप, 1 कप हम रिफ़ाइंड ऑयल लेने वाले हैं। रिफ़ाइंड ऑयल में फ्राई करने के लिए हमें चाहिए 1 प्याज, जो मैंने इस तरह से बारीक चॉप करके रखा हुआ है। साथ में तेज़पत्ता, ये मैंने 3 लिए हैं। और यहीं पर हमने इस्तेमाल करी है 2 बड़ी इलायची या मोटी इलायची, यानी कि कार्डमम। यहीं पर मैंने ये लौंग यूज़ कर रही हूँ, यानी कि क्लोव्स। यही मैंने जो क्लोव्स यूज़ करी हैं वो मैंने 5-6 यूज़ करी हैं। और यहीं पर मैंने 10-12 ये ब्लैक पेपर कॉर्न यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ रखी हुई हैं। और ये छोटी सी दालचीनी, यानी कि सिनेमन स्टिक, और क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून। यही मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, यानी कि क्यूमिन सीड्स, 2 बड़ी इलायचियाँ, यानी कि कार्डमम, लौंग, यानी कि क्लोव, मैंने 2 ली हैं। और 4-5 मैंने काली मिर्च, यानी कि ब्लैक पेपर कॉर्न, ये ले करके इन्हें इस तरह से कूट लिया है। मोटा दरदरा कूटा है और ये साबुत रखा है। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये साबुत है। और ये देखिए, हम आपको अच्छी तरह दिखा देते हैं। ये देखिए, कुटा हुआ है और ये साबुत है। ये मैं अलग तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। साथ में मेरा आपने बिरयानी मसाला देखा ही होगा। मैं 1 टीस्पून ही फुल मैंने बिरयानी मसाला लिया है। यहीं पर मैं नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक हमने यखनी में भी डाला हुआ है, तो हमें उसी हिसाब से डालना है। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ले रही हूँ लेवल्ड। यही मैंने 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का लिया हुआ है। अदरक लहसुन दोनों का पेस्ट है ये। साथ में मुझे नींबू के इस तरह के छल्ले चाहिए हैं। और ये हरी मिर्च के मैंने लंबे टुकड़े कर लिए हैं। ये मैंने 3 हरी मिर्च लिए। बाद में हमें जो चाहिए होगा वो इस तरह से है कि ये मैंने 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा फूड कलर लिया है और उसको मैंने केवड़ा वाटर में इसको भिगो कर रख लिया है। अब हम तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में ऑयल गरम करके प्याज फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे प्याज बिल्कुल सुनहरे हो चुके हैं। अब मैं इनको एक तरफ निकाल लेती हूँ। प्याज हमारे फ्राई हो गए, हमें इन्हें निकाल लेना है। देखिए, हम प्याज ये निकाल चुके हैं। ये देखिए, प्याज मैंने निकाल लिए हैं फ्राई करके। अब यहीं पर मैं इसमें साबुत गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। मैं साबुत गरम मसाला जो है मैं ऐड कर चुकी हूँ और ये कुटा मसाला मैंने अभी ऐड नहीं किया है। तो इसी को हमने 2 मिनट ज़रा पकने देना है ऑयल में। ये देखिए, ये चटकने लगा है। अब इसी में हमने क्या करना है, ये जो हमारा यखनी वाला गोश्त है, इसको हम ऐसे से ऐसे इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इसे मैंने 2-3 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन और जो कुटा गरम मसाला, नमक, हमें ये मिला लेना है। तो मैं मिला लेती हूँ नमक, अदरक लहसुन और कुटा गरम मसाला। तेज़ नमक और साबुत गरम मसाला डाल चुके हैं। मैं आपको दही दिखाना भूल गई थी। देखिए, मैं आपको बताना भूल गई थी कि इसमें हमें दही डालना होता है।
ये मैंने आधा कप के करीब इसमें दही डाली है और इसे हम 10-15 मिनट भून करके इसमें हम यखनी का पानी डाल देंगे। ये देखिए पानी उबाल आ गया पानी में। अब हम क्या करना है, हमने यखनी भूनकर दही मिलाकर हमने इसे 10 मिनट भूना और इसमें हमने यखनी का पानी डाल दिया। अब हमें इसी में नींबू डाल देना है और हरी मिर्च डाल देनी है। वैसे कई बार मैं इसे हरी मिर्च और नींबू को भूनते वक्त भी डालती हूँ, आप चाहें तो उस वक्त भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त डाल रही हूँ। अब हमें इसका नमक टेस्ट करके इसी में हमें चावल मिला देने हैं। कि मैं इसमें सारे चावल डाल रही हूँ। ये हमने इसमें सारे चावल मिला दिए। जैसे ही इसमें उबाल आएगा और उबाल आने के बाद हमें कम से कम 3-4 मिनट इसे उबाल आने देना है। उसके बाद हमें इसको हल्की आंच करके और इसे दम पर लगा देना है। जब हम देखें कि हाँ थोड़ा चावलों ने पानी जज़्ब कर लिया है, उसके बाद हम इसे हल्की आंच करके दम पर लगा देंगे। देखिए इस सूरत में आकर के मैंने बिल्कुल इस वक्त फ्लेम बिल्कुल लो पर कर दी है और अब मैं इसे ढक करके 10 मिनट दम पर पकाऊंगी। इंशाल्लाह हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम इस पर कटी प्याज, ये जो हमने फ्राइड अनियन है और ये हमारा केवड़ा वाटर के साथ जो हमने फूड कलर डाला हुआ था, साथ में हमने जो सारे मसाले डाल दिए, लेकिन अभी तक हमारा जो बिरयानी मसाला है ये बचा हुआ है। ये हम दम आने के बाद इस पर डाल देंगे और उसके बाद हम 1-2 मिनट इसे पकने देंगे हल्की आंच पर, जिससे इसकी सारी खुशबू सब सारा पुलाव में मिक्स हो जाए। तो अब हम इसे दम पर पका लेते हैं कम से कम 10 मिनट। इस वक्त जो है ये चावल बिल्कुल दम पर आ चुके हैं। ये देखिए ये पूरी तरह गल चुका है चावल। अब इस वक्त हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं ये बिरयानी मसाला सारा इस पर डाल रही हूँ। ये देखिए ये मैंने इस पर डाल दिया है। इसे हल्का सा हम सारे में फैला लेते हैं। इसके ऊपर ही मैं डाल देती हूँ ये जो हमने केवड़ा वाटर के साथ फूड कलर रखा था। इसे अच्छी तरह हिला करके हम इसे डाल देते हैं और ऊपर से डाल देती हूँ मैं प्याज। और यहीं ऊपर से थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ धनिया। ये देखिए देखने में भी बड़ा अच्छा सा लगेगा ये। और अब हम इसे हल्की आंच तो हमने पहले ही करी हुई है, बिल्कुल हमने फ्लेम लो पर करी हुई है। और अब मैं इसे ढक करके 5-7 मिनट और पका लेती हूँ, जिससे इसकी सारी खुशबू जो हमारे बिरयानी मसाला जो हमने बनाया हुआ है, जो डाला है हमने इसमें, सारी अच्छी तरह से खुशबू सारे चावलों में मिक्स। हमारी ये पुलाव बिल्कुल तैयार है। 10 मिनट बाद मैं इसकी फ्लेम बंद कर चुकी हूँ। अब हमें इसको एक तरफ से मिलाते चलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से ये देखिए कलर पूरी तरह अंदर तक चला जाएगा। हमें इसे मिक्स करना है और अब हम इसे सर्व कर देंगे। लीजिए तैयार है बेहतरीन पुलाव, यखनी पुलाव, और साथ में है बढ़िया चटपटे पेशावरी कबाब। इन्हें आप ज़रूर बनाएं और दुआओं में याद रखें। आपकी उज़्मा हमेशा आपके लिए नई रेसिपी लाने की हमेशा कोशिश करेगी। अल्लाह हाफ़िज़।